तो एक जाट नेता मुझे बता दे जिसको हनुमान बेनीवाल ने पनपाया हो। मैं 10 साल जिस आदमी के साथ रहा हूँ, क्या उस आदमी की बैड हैबिट्स और खोटे कामों का मुझे पता नहीं है? जब उसका जिम्मेदार बना तब उसने हमें दिखा दिया कि मैं क्या हूँ और यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स मुझे आती है। हम जैसे नौजवानों को इस्तेमाल किया, हमें जरूरत पड़ी उस समय हमें आईना दिखा दिया। 2019 में अलायंस था, हनुमान बेनीवाल सांसद बने बीजेपी के साथ, इनके भाई को एमएलए बने बीजेपी के साथ, और मेरे जैसे नौजवानों को जब जरूरत पड़ी सारी चीजें तार तार हो गई। समाज का विरोध उस दिन था जिस दिन जाट महाकुंभ हो रहा था 2023 में, और सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर जाट महाकुंभ में आए थे। हनुमान बेनीवाल ने उसका विरोध किया था कि ये सारे बिकाऊ लोग हैं, ये समाज को तोड़ने वाले हैं, बेचने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत आरोप लगाए। और तकलीफ उस समय होती है जब मेरे नॉन लोग उस पर कमेंट्स करते हैं कि आपके पक्ष में एक भी कमेंट नहीं आता, और वेल नॉन लोग जो हैं, कई वेल लोग, सारे की नहीं कह रहा हूँ, कई वेल नॉन लोग उन मेरे स्क्रीनशॉटों को शेयर करते हैं ग्रुपों में और चटकारे लेते हैं कि देखिए महिपाल महिला के खिलाफ क्या क्या लिखा हुआ है। इंस्टा पे, ट्विटर पे कोई बात डालता हूँ, यार आप इस तरीके से टूट के पड़ते हो, मत इतने हल्के उतरो भाई। और जो मुझे ये कहते हैं कि मैं जाट कम्युनिटी के खिलाफ हूँ, जाटों का गद्दार हूँ, मेरा डीएनए टेस्ट होना चाहिए, मैं राजपूतों की बात कहूंगा तो आप कहेंगे कि आप उनके साथ आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, चुभती बातें करोगे, तो उनको दर्द नहीं होगा क्या? नमस्कार, मैं आपका भाई महिपाल महिला। पिछले कुछ समय से जब से मैंने आरएलपी को छोड़ा है, उसके बाद से लगातार मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मैं पोस्टें डालता हूं, चाहे प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की हो, या ज्योति मृधा जी की हो, संगठन के नेताओं की हो। जो ही कोई पोस्ट डालता हूँ, पोस्ट डालते ही हनुमान जी वाली टीम के जो साइबर योद्धा हैं वो बड़े टूट के पड़ते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि शायद उनको तो शर्म ना आए, पर मेरे जितने भी जो वेल विशर है उनको देख के भी शर्म आती है। वो भी फोन करके कहते हैं, और बहुत लंबे समय से ये चीजें चलती आ रही हैं। मैं इन सारी चीजों को इग्नोर करके रखता हूं, पर फिर भी धैर्य की अपनी एक सीमाएं हैं। जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो मुझे लगता है कि वो कायरता है, और इसका जवाब मुझे देना चाहिए, जिसको देने के लिए मैं आज आपके बीच में आ रहा हूं। एक राजनीतिक व्यक्ति ने, चूंकि मैं राजनीति करता हूं, एक राजनीतिक व्यक्ति ने राजनीतिक टिप्पणी की थी राजनीतिक रैली को लेके। हनुमान बेनीवाल जी एक राजनीतिक दल को चलाते हैं, उनकी एक राजनीतिक रैली थी, राजनीतिक इश्यूज को लेके थी, और मैंने उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की है, और करते ही उसके बाद से समाज के, चूंकि जाट समाज के लोगों का इतना भयंकर विरोध कि मैं जैसे समाज का विरोध कर रहा हूं, मैं जाटों के खिलाफ हूं, ये समाज का विरोध नहीं था, ये राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक दल के नेता का विरोध था मेरे द्वारा। समाज का विरोध उस दिन था जिस दिन जाट महाकुंभ हो रहा था 2023 में, और सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर जाट महाकुंभ में आए थे। हनुमान बेनीवाल ने उसका विरोध किया था कि ये सारे बिकाऊ लोग हैं, ये समाज को तोड़ने वाले हैं, बेचने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत आरोप लगाए, और बाइकआउट किया था उस कार्यक्रम का। वो समाज विरोध का था जो हनुमान बेनीवाल ने करने का काम किया था। अब आप भाई जो भी लिखें, आपकी मर्जी है, पर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और ये पिछले दिनों सब इंस्पेक्टर भर्ती में जिस तरीके का बयान दिया गया था 16 तारीख को, सोच समझ के एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए जो बयान दिया था, सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेके आप आंदोलन कर रहे हैं, और कहां मुगल आ गए, कहां राजे रजवाड़े आ गए, सोची समझी चाल के तहत एक बयान दिया, उससे एक नौजवानों में आक्रोश पैदा हुआ, और जाट कम्युनिटी के नौजवान लामबंद होकर जयपुर में आए। खैर, वो आपके जो भी पॉलिटिकल स्टाइल रही हो, मुझे उस पर नहीं जाना है, पर एक नेता जिसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और अनफॉर्चुनेटली हनुमान बेनीवाल की बड़ी फैन फॉलोइंग है, और उसी का कारण था कि आज जो बयान दिया गया था लगभग 20 दिन पहले, आज जाट और राजपूत कम्युनिटी, जो राजस्थान की मार्शल कम्युनिटी है, हम सारे लोग एक गांव में एक साथ रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के आपस में एक दूसरे से बिजनेस के रिश्ते हैं, सब में खटास ला दिया हनुमान बेनीवाल के बयानों ने। और कहते हैं कि मैंने क्या कह दिया, मैंने किसके खिलाफ बोला। अरे भाई, आप चुभती बात बोलोगे। जिन लोगों की अपने कम्युनिटी के राज परिवारों में आस्था है, उनको तो दर्द होगा ही ना। आज मैं जाट हूं, मेरा कोई रिलेशन नहीं है भरतपुर के राजघराने से कि मैं उनके साथ बैठ के कभी खाना भी खाया है, पर
भरपूर राजघराना रहा है, जाट राजघराना है, और उस राजघराने पे कोई भी किसी भी तरीके की अनर्गल टिप्पणी करेगा तो मुझे तकलीफ होगी। वो इसलिए होगी कि मेरी उस राजघराने में एक आस्था है। एक नेता, चुना हुआ सांसद इस तरीके के बयान देके और दो कम्युनिटियों में जहर घोलने का काम करता है और फिर उम्मीद करता है कि हम आपस में बहुत प्यार से रहें। सारी खाई तो हनुमान बेनीवाल ने खोदी है। और भाई आप जितना जो लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर तकलीफ उस समय होती है जब नॉन लोग, मेरे नॉन लोग उस पे कमेंट्स करते हैं कि आपके पक्ष में एक भी कमेंट नहीं आता, और वेल नॉन लोग जो हैं, कई वेल नॉन, सारे की नहीं कह रहा हूं, कई वेल नॉन लोग उन मेरे स्क्रीनशॉटों को शेयर करते हैं ग्रुपों में और चटकारे लेते हैं कि देखिए महिपाल महिला के खिलाफ क्या क्या लिखा हुआ है। जो भाषा आप लोगों ने लिखी है, सारे रिश्ते आप लोगों ने तार तार किए हैं। खैर आपको शुभकामनाएं, आपको जाट मुख्यमंत्री जो बनाना है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपको हनुमान बेनीवाल को दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनाना है, और इसी जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं बिल्कुल पक्का बना के छोड़ेंगे। और मेरे जमीर की बात करने वालों को कहना चाहता हूं कि मैं तो आज भी उस व्यक्ति के बिल्कुल खिलाफ इसलिए हूं कि उसने मेरा करियर जब बन सकता था उस समय सबसे बड़ा रोड़ा हनुमान बेनीवाल ने अटकाया। जो लोग कहते हैं ना कि आपकी हनुमान बेनीवाल की वजह से पहचान बनी, हाँ भाई 2013 में मैं उससे जुड़ा, उसके बाद से सोशल मीडिया तो उसके बाद आया है, उसके साथ काम करूंगा तो लोग उसी की वजह से तो जानेंगे। पर मिला क्या मुझे, जो लोग जानते थे आज वही गालियां दे रहे हैं ना, उनको सच्चाई का पता थोड़ी है। जब मिलने की बारी आई, 2019 में अलायंस था, हनुमान बेनीवाल सांसद बने बीजेपी के साथ, इनके भाई को एमएलए बनाया बीजेपी के साथ, और मेरे जैसे नौजवानों को जब जरूरत पड़ी कि मैंने कहा भाई साहब गठबंधन में हम चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का, सारी चीजें तार तार हो गई। किसी व्यक्ति का, राजूराम खोजा और रेवंत राम डांगा दोनों की पत्नियां प्रधान इसलिए बन गई कि वो महिला सीट थी, यदि वो भी सामान्य सीट होती तो वो भी दोनों नहीं बनती। एक जाट नेता आप मुझे बता दें जिसको हनुमान बेनीवाल ने पनपाया हो, नहीं पनपा सकते भाई। खैर वो उसकी सोच है, मुझे इस बात की हमेशा तकलीफ रहेगी, हमेशा इस बात का दर्द रहेगा कि मेरे जैसा नौजवान जिसने 10 साल उस व्यक्ति को दिए, मेरी ऊर्जा दी, समय दिया, सब कुछ दिया, 10 साल उस व्यक्ति को दिए, और जब मुझे देने की बारी तो जिला परिषद एक छोटी सी पोस्ट होती है, कोई बड़ी पोस्ट नहीं होती, उसमें भी उस आदमी ने धत्ता बता दिया, और पता नहीं कितने नौजवानों का भविष्य बनता। सिर्फ खुद का भविष्य, भाई का भविष्य, पत्नी का भविष्य, परिवार का भविष्य, यही सब कुछ था उसके लिए। तो क्यों किसी को खराब किया इतने लंबे समय तक? हमारी थी पॉलिटिकल एम्बिशन। और जो लोग कहते हैं ना कि आपको निकाला, ये मैंने छोड़ा उस व्यक्ति को, और इसलिए छोड़ा कि जिला परिषद का चुनाव मुझे उसने कहा गठबंधन में लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, और उस जब मैं चुनाव लड़ने के लिए उतरा तो उसने कोई गठबंधन नहीं किया, और मैं चुनाव बहुत नजदीकी मुकाबले में चुनाव हारा। खैर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, सबकी अपनी पीड़ाएं हैं। और जो भाई ये कह रहे हैं कि महिपाल महिला तो हमेशा पावर के साथ जुड़ के रहा है, जहां चाट वो मिला है उसको चाट मिला है, आपकी भाषा में कह रहा हूं, जहां चाट मिला है वहां रहा है। भाई मेरे इतिहास में पता नहीं क्या क्या बातें कही गई कि इसका ये बैकग्राउंड रहा है। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तब मैं एसएफआई में था, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में, और सबको पता है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे या आज भी हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एसएफआई कितना बड़ा छात्र संगठन था। मैंने मेरा सब कुछ दिया, जो उस समय की मेरी ऊर्जा थी, पैसा था, सारी चीजें लगाई। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा संगठन नहीं था, मैंने उसमें काम किया था। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के अग्रिम संगठनों में काम करता तब तो आप कह सकते थे। आज भी ये कहता हूं कि बहुत पवित्र संगठन है। मेरी स्टूडेंट लाइफ में एसएफआई में काम करना मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है, और मैंने उस पर काम किया जो संगठन यूनिवर्सिटी में था ही नहीं, या बहुत कम तादाद में यूनिवर्सिटी में लोग उससे जुड़े हुए थे। फिर कहते हैं कि आप हनुमान बेनीवाल से जुड़े, तो हनुमान बेनीवाल से जब मैं जुड़ा था तब तो हनुमान बेनीवाल भाई एक भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित एक एमएलए था क्या। और जब वो बना, उसका एक बड़ा जनाधार बना, 2018 में पार्टी बनी, 2019 में खुद चुनाव लड़ा, 20 में भाई को लड़ाया। जब उसका जनाधार बना तब उसने हमें दिखा दिया कि मैं क्या हूं, और यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स मुझे आती है। हम जैसे नौजवानों को इस्तेमाल किया, हमें जरूरत पड़ी उस समय हमें आईना दिखा दिया। हनुमान बेनीवाल जब कुछ नहीं था या बहुत कमजोर स्थिति में था, स्टेट का लीडर नहीं था, वो सिर्फ सामान्य एक राजनीतिक दल से चुन के आया गया पहली बार का विधायक था। हम तब साथ थे जब वो जन समर्थन से बड़ा बना, तब आपको पता है उसने क्या किया है। आज मैं ज्योति मिर्धा जी के साथ खड़ा हूं, तो ज्योति मिर्धा जी 4 चुनाव हार गई हैं,
पर 4 चुनाव हारने के बाद भी महिपाल महिला उसके साथ खड़ा है ना। मैं कहता हूं ना पब्लिकली कि मेरी नेता ज्योति मिर्धा है, क्योंकि उस महिला ने मुझे संबल दिया। उसने हाथ पकड़ के कहा महिपाल आप आओ, आगे बढ़ो, आपकी बहन है आपके साथ। चुनाव हार गई वो बात एक अलग है, पर महिपाल महिला तो आज भी ज्योति मिर्धा के साथ खड़ा है और ये कहता है खुले मन से कि मेरी नेता है ज्योति मिर्धा। जयवीर गोदारा जी के लिए कहते हैं तो मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुद्दे को लेकर बिल्कुल मैं था, बहुत बड़ी हवा नहीं मिली थी मध्य प्रदेश के मुद्दे को, पर महिपाल महिला इस मुद्दे को लेकर जयवीर गोदारा जी के साथ था कि एक राजस्थान में छोटा स्टेट बनना चाहिए, मध्य प्रदेश बनना चाहिए, और आज भी उस मुद्दे पे साथ हूं। और जयवीर जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो जो मेरे बैकग्राउंड की बातें करने, मैं तो हमेशा मंदी में साथ रहा हूं जी लोगों के। एसएफआई में था तब बहुत अच्छा संगठन, बड़ा संगठन ही था, अच्छा तो बहुत पवित्र संगठन है, बहुत पवित्र संगठन है एसएफआई, पर बहुत बड़ा नहीं था। यूनिवर्सिटी में था तो उसमें था। मध्य प्रदेश की इश्यू को लेकर जुड़ा तो बहुत बड़ी हवा नहीं थी, फिर भी उसी इश्यू में मैं साथ था। हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ा तो हनुमान बेनीवाल बहुत बड़ा स्टेट का लीडर नहीं था, उस समय मैं उसके साथ था। आज ज्योति मिर्धा जी के साथ उस छोटे भाई के रूप में पीछे खड़ा हूं। तो आप सारी चीजें समझते हैं, मैं तो मंदी में साथ रहने वाले लोगों में से हूं और इमोशनली रूप से हमेशा साथ रहा हूं। जिसके साथ थे उसके साथ 100% बन के रहे, कभी दोगले बन के नहीं रहे। और जो नौजवान भाई ये कह रहे हैं मेरे को फोन करके और धमकियां देके या गाली निकाल के उसके स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे हैं, या फेसबुक पे या अन्य प्लेटफॉर्म पे गालियां निकाल के कि आ जाओ इसको देख लेंगे, या इसका लोकेशन बताओ, या इसका दिमाग ठीक कर देंगे, पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी बातें जिसको मैं नहीं बोल सकता हूं। तो भाई तुम ही जो करना है आप करें, क्योंकि तुम ये करोगे तो महिपाल को मारोगे, पीटोगे, चौराहे पे जलील करोगे, कपड़े पाड़ोगे, तभी तो जाट कम्युनिटी में एकता आएगी, तभी तो हनुमान बेनीवाल राजस्थान का सीएम बनेगा। जरूरी है उसके लिए जरूरी है कि आप इस तरीके की हरकत करें। और मेरे को जाट का सर्टिफिकेट देने वाले कहते हैं कि तेरा डीएनए टेस्ट करा। भाई मेरा डीएनए टेस्ट का सबको पता है कि मैं क्या हूं, सभ्य हूं और संस्कारित हूं और जाट हूं, इसीलिए हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बोल रहा हूं। और आप लोगों को, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी पीड़ाएं हैं। व्यक्तिगत मेरे खिलाफ कोई आदमी ये बोलेगा, आज से 20 दिन पहले इसने अपने क्वार्टर पे ये कहा, मेरे बारे में अनर्गल बातें की और वो बातें मेरे तक आई, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। हम इतने पुलिस नहीं है कि कोई आपको गालियां निकाले और आप उसको कहें जी भाई साहब, नहीं कह सकते। हमें भी लगती है, इज्जत भी लगती है, गाली भी लगती है, प्यार भी लगता है, सम्मान भी लगता है। और जो जमीर की बात करने वाले साथी हैं, जो ये कहते हैं कि इसका जमीर नहीं है, मेरे भाई मैं नहीं कहना चाहता। जाट सीएम की बात करने वाले नेता ने 2018 में जब रामेश्वर डूडी जी जाट सीएम बनने की रेस में थे, तब हनुमान बेनीवाल ने कैंडिडेट खड़ा करके रामेश्वर डूडी जी को चुनाव हराने का काम किया। एक बड़ी टीस रामेश्वर डूडी जी के दिल दिमाग में थी कि काश मैं आज उस पोजीशन पे पहुंचता, पर हनुमान बेनीवाल की वजह से मैं चुनाव हारा। उतने वोट हनुमान बेनीवाल के कैंडिडेट ने लिए जितने वोटों से रामेश्वर जी हारे। जब 2023 में सतीश पूनिया की चर्चा थी कि सतीश पूनिया सीएम बनाए जा सकते हैं, मुझे नहीं पता बनते नहीं बनते, पर हनुमान बेनीवाल ने कैंडिडेट खड़ा करके उसको हराने का काम किया और उसके कैंडिडेट ने इतने वोट ले लिए कि सतीश पूनिया को उसने हरा दिया। और पता नहीं शुभकरण चौधरी, कृष्णा पूनिया, नौर से अभिषेक मटोरिया, मकराना से सुमिता भीसर, ऐसे कितने अनगिनत नाम होंगे जो उतने वोटों से चुनाव आ रहे हैं जितने वोटों से हनुमान बेनीवाल के कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा और उतने वोट लिए। पर मुझे, जब आपको तकलीफ नहीं होती है, गोविंद डोटासरा के खिलाफ पानी पी पी के आज हनुमान बेनीवाल गालियां निकाल रहा है, पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, और 24 घंटे छत्तीसगढ़ी गोविंद डोटासरा के साथ रहने वाले लोग, आप महिपाल महिला पे तो तरह तरह की बातें करते हो, फोन करके धमकाते भी हो, मार भी सकते हो। और जिन गोविंद डोटासरा के साथ ये नौजवान रहते हैं, सतीश पूनिया के साथ जो ये नौजवान रहते हैं, सुशीला डोडी जी के साथ जो ये नौजवान रहते हैं, वो 25 तारीख को हनुमान बेनीवाल की जो एक राजनीतिक रैली थी, समाज की रैली नहीं थी, उसमें ठुमके मार रहे थे। तुम्हारा जमीर कहां है भाई? मेरे जमीर की बात करने वालों, मेरा तो जमीर जिंदा इसीलिए कह रहा हूं कि आदमी नकली है, ठगोरा है। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको हनुमान बेनीवाल ने ठगा नहीं। और जिनको तुम ये कहते हो ना कि ये डरने वाला है या ये कर देंगे वो कर देंगे, संस्कार है, कोई किसी से नहीं डरता है। तुम्हारे हिसाब से वो भाषा नहीं बोल सकता हूं मैं। और जिसको तुम न्यूक्लियर पावर समझते हो, यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को लेकर मीटिंग थी, उसी हनुमान बेनीवाल को मैंने, रणवीर गुड्डा जी को पूछ लेना, उसमें सारे स्टूडेंट लीडरों की एक मीटिंग रखी गई थी पुराने छात्र नेताओं की,
मैंने कहा हनुमान जी, आप ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर हैं, ये गांव में आम व्यक्ति नहीं है जिसको आप बरगला सकते हो, इनको बरगला के अपने राजनीतिक रूप से इस्तेमाल मत करना। उस समय तो आप कहते थे कि मेरे, जिसको भी आप मानते हैं, मैं नहीं कहता, पर अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री थे और आपने हथियार बना के नौजवानों को विद्याधर नगर में यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के बाद में जिस तरीके से रैली की थी, और उसके बाद आज एक भी छात्र नेता इसलिए नहीं है कि सबको पता है कि हमें ठगा गया है। आप समझ सकते हैं और नहीं समझ सकते तो आप जाने। जो अपने आप को जाट नेता होने का दम भरता है व्यक्ति, वो किस तरीके से उसने चुन चुन के, अरे बिना बाप की बिना भाई की एक लड़की दिव्या मदेरना, जो परसराम मदेरना की पोती है, आज जाट कम्युनिटी के लीडरों की कहीं बात आती है, मिर्दा फैमिली, मदेरना फैमिली, दौलतराम सारन जी, कुंभाराम आर्य जी, सीसराम मोला जी, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने किसान राजनीति को पहचान दी है। सबको ही गालियां निकाल के और सारे रिश्ते तार तार करके, इसकी पार्टी में किसी ने काम किया, कोई महिला नेत्री इनको छोड़ के गई है, कहता है कि मैं उनका पहला पति हूं। ये पहला पति है? मानसिक पागल आदमी, तू पहला पति है उनका, बाकी और जहां जाएंगे वहां वो तलाक के कहलाएंगे। हमारे बारे में कहता है जो छोड़ के गए उनके पिताजी हूं। मेरे पिताजी तो चौधरी सुभाष चंद्र महिला हैं, जिनका खून मेरी रगों में दौड़ता है। तो कैसे पिताजी हो गया तू? तो मैं पिताजी हूं, पॉलिटिकल पापा हूं, ये हूं। अरे तेरी धार नहीं चली, तो धरने पे बैठा था, 2 तारीख को लोग नहीं आए, मतलब 2 कम्युनिटियों के बीच में इतनी खाई पैदा कर दी कि आज एक दूसरे को सक्की दृष्टि से, जिनके 10-10 साल के 15-15 साल के रिश्ते हैं, वो राजपूत और जाट आपस में एक दूसरे को सक्की दृष्टि से देखते हैं। मत इतने हल्के उतरो भाई। और जो मुझे ये कहते हैं कि मैं जाट कम्युनिटी के खिलाफ हूं, जाटों का गद्दार हूं, मेरा डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और कई महिला भाई ये कहते हैं कि ये कलंक है, इसकी वजह से हम माफी मांगते। मत मांगो भाई, नहीं चाहिए तुम्हारा इतना एहसान। तुम यूनाइट रहो, तुम मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि तुम्हें एकता लानी है ना, और वो एकता तब आएगी जब सारे जाट नेताओं को तुम गालियां निकालोगे। अरे उमेदाराम बेनीवाल जो भला आदमी, तुम बार बार अब ये कहते हो हरीश चौधरी और उमेदाराम को आपस में लड़ाने के लिए कि मैंने हरीश की मदद की। तूने क्या मदद की? 2nd नंबर का कैंडिडेट था 2018 और 23 में उमेदाराम बेनीवाल। तुम तो ये चाहते थे कि वो चुनाव हारे, इसका मतलब अरे किसी के सगे नहीं हो सकते भाई। ये मेरे दर्द है, और ये इसलिए कि 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया लगातार। यार मैं पर्सनल भी कोई बात लिखता हूं, मेरी फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे कोई बात डालता हूं, यार आप इस तरीके से टूट के पड़ते हो। और ये मेरे बालों को जो मजाक बनाने वाले हैं, मेरे चाचा की डेथ हो गई थी, डॉक्टर राकेश महिला, मेरे चाचा की डेथ हो गई थी और मैंने बाल दिए थे। हाँ मजा आ गई, टकला हो गया, इसकी लोडी कूट दी। अरे भाई तुम स्वस्थ रहो। किसी के घर में मैयत हो जाती है, बाल दिए जाते हैं, उसका भी आप लोग मजाक उड़ा रहे हो। और जो बहुत सारे लोग उसको देखते भी हैं, एक दूसरे को चटकारे लेते हैं। मेरे क्लोज से क्लोज दोस्त ये कहते हैं कि यार तेरे खिलाफ तो इतने आ रहे हैं, तेरे पक्ष में। अरे भाई नहीं चाहिए, पक्ष में कोई नहीं है। मैं मेरे विचार को लेकर जीने वाला व्यक्ति हूं। मुझे पता है कि मैं जिसके साथ खड़ा हूं उसके साथ ताल ठोक के खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। तुम नहीं जरूरत है भाई ऐसे लोगों की, पर इतनी तो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि यार जो आदमी इतने साल तुम्हारे साथ रहा है, जब था ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे भजन गाता था ना, क्या दिया? जब मुझे जरूरत पड़ी तो पीछे से लात दी आपने, पीछे से गालियां दी आपने, पीछे से भला बुरा कहा आपने। और जो कहते हैं कि मैं उसके पैंट शर्ट ले गया, मैं उसके जूते पहनता था, उसके जूते पॉलिश करता था। अरे भाई एक कोलगेट का टूथपेस्ट का डिब्बा तो तुम भी लेके दिखा दो, क्या दे सकता वो आदमी किसी को? कुछ नहीं दे सकता, और दे सकता है तो ले लो ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बने और तुम सारे जो साइबर योद्धा हो, वो कोई प्रधान बने, कोई प्रमुख बने, कोई एमएलए बने, कोई मंत्री बने, आप आओ, मेरी शुभकामनाएं है राज में। और ये जी मुझे मतलब गालियां निकाल के, जी भर के गालियां निकाल के आपको संतुष्टि मिलती है तो भाई आंखों को और कानों को सुकून लो, आप निकालो गालियां। मुझे फोन करके उसके स्क्रीनशॉट वायरल करने से आपको संतुष्टि मिलती है तो लो, तभी जाटों में यूनिटी आएगी, तभी आप लोग एक होगे।
मैं राजपूतों की बात कहूंगा तो आप कहेंगे कि आप उनके साथ हो गए। बिल्कुल, किसी को आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, चुभती हुई बातें करोगे तो उनको दर्द नहीं होगा क्या? आज महाराजा सूरजमल जी के बारे में कोई चुभती हुई बात कहता तो हमें दर्द होगा, क्योंकि हमारी आस्था है उस फैमिली में। एक नेता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि दो समुदायों के बीच में कोई ऐसी बात हो तो उनके बीच में वो आके रोके, उनको बयान देके अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए। और किसी को भी, भजनलाल मेरे सामने नहीं बोल रहा, क्यों बोलेगा? वसुंधरा जी मेरे सामने नहीं बोल रही, अरे नहीं लगाना चाहते तुम्हें मुंह, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, रगड़ के रख दो, यदि उसके दिमाग में ये हो कि मुझे इसको निपटाना है, पर तुम्हें कोई सीरियस लेता ही नहीं है। तुम जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो करते रहो, हमारी शुभकामनाएं हैं। पर मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ लिखने वाले लिखें, पर जो मेरे नोन है या वेल नोन है, जो चटकारे लेते हैं, जो मजे ले रहे हैं कि यार बहुत बढ़िया है, पता नहीं क्या क्या, मैं पागल हो गया हूं। ये दर्द है, ये दर्द है महिपाल मेला का। और मैं तो जिसके साथ रहा हूं ठोक के रहा हूं, और जिसके खिलाफ हूं, चाहे पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो, उसके खिलाफ हूं। हनुमान बेनीवाल मेरे बारे में पीठ पीछे गाली निकालेगा तो मैं संयमित भाषा में, मैं गाली का जवाब तो गाली से नहीं दे सकता, पर संयमित भाषा में उस आदमी को बेनकाब करूंगा। यार हमारा पिताजी है वो, जो महिला नेत्री उनके काम करके गई, उनका पति है वो, साला मानसिक पागल है वो। खैर कुछ नहीं कहना, आप बनो मुख्यमंत्री, हम मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, निकालो मुझे गालियां, ताकि आप में एक यूनिटी आए। कुछ नहीं कहना यार, आप जैसे लोगों को क्या कहेंगे।